बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरे पास एक प्रिंटर आया था HP LaserJet 400। ये आपके सामने HP LaserJet 400, ये वो वाला प्रिंटर है। 400 में वैसे तो दो किस्म के प्रिंटर है, एक पैनल के साथ आता है, एक टच के साथ आता है। ये वाला जो प्रिंटर है मेरे पास, ये टच पैनल के साथ आया था। अब ये प्रिंटर रेडी भी है। इस प्रिंटर का बेसिकली जो प्रॉब्लम मेरे पास आया था, वो प्रॉब्लम ये था कि अभी आपके सामने मैंने ये इसी प्रिंटर के दोनों पेजेस, जो टेस्ट पेज मैंने सिस्टम से निकाल करके आपके सामने हैं, कि आपका ये जो प्रिंट है और इस प्रिंटर में अगर आप देख सकें तो काफ़ी वाज़ा फ़र्क है कि ये प्रिंट आपका डार्क है और ये प्रिंट आपका लाइट है। ये 100% ओके प्रिंट है और इस प्रिंटर में जो है वो काफ़ी राइटिंग जो है ना वो लाइट है। किसी जगह आपको क्लियर नज़र आ रहा है, किसी जगह आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली आज मैं आपको इस प्रिंटर का जो डेमो देने लगा, वो डेमो सिर्फ यही था कि लाइट प्रिंटिंग की वजह से ये प्रिंटर मेरे पास आया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये था कि वैसे तो इस किस्म का जब प्रॉब्लम आ जाए तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कोशिश करते हैं कि ये टोनर में एक कम है तो टोनर रिप्लेस किया जाए। तो टोनर रिप्लेस किया तब भी इसका मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, आपको सेम स्टेटस यही था जो इस पेजेस पे भी मौजूद है। उसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी टेफ्लॉन स्लीव ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उस वजह से भी आपकी प्रिंटिंग जो है ना वो लाइट आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रेशर रूलर का भी सम टाइम मसला हो सकता है कि प्रेशर रूलर प्रॉपर प्रेशर ना बना रहा हो पेजेस का, प्रेशर से पेपर फ्यूज यूनिट से निकल रहा हो, ना निकल रहा हो। प्रेशर कम होने की वजह से भी आपकी ये जो राइटिंग है या तो बिल्कुल लाइट आएगी या राइटिंग मिट जाएगी पेजेस के ऊपर से। तो इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी फ़िल वक्त जो इस प्रिंटर के अंदर प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी इसकी स्कैनिंग यूनिट की। इसका जो स्कैनिंग यूनिट था वो प्रॉब्लम कर रहा था, वो भी प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि जब लाइट प्रिंटिंग आती है, तो मेरी काफ़ी वीडियो में आपको ये भी बताया गया कि जब लाइट प्रिंटिंग आती है तो स्कैनिंग यूनिट के जो मिरर होते हैं वो मिरर डस्ट की वजह से वो मदम हो जाते हैं। तो जब उसके अंदर से लेज़र गुजरती है तो लेज़र गुजरने के बाद वो डस्ट की वजह से वो लेज़र पर गुजर नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से आपके पेजेस के ऊपर जो प्रिंट आ रहा होता है वो लाइट आ रहा होता है। तो काफ़ी वीडियो में मैंने आपको लेज़र जो मेरा स्कैनिंग यूनिट होता है प्रिंटर का, उसको मैंने मिरर साफ़ करके आपको काफ़ी चीज़ें डायग्नोस करके दी हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम मिरर साफ़ करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ। टोनर का भी मसला नहीं था, इसका टोनर भी प्रॉपर नेशनलाइज हो रहा था। टेफ्लॉन स्लीव का भी मसला नहीं था, प्रेशर रूलर का भी मसला नहीं था, प्रेशर रूलर का प्रेशर भी ठीक था। स्कैनिंग यूनिट के मिरर उनको मैंने साफ़ किया बाकायदा, लेकिन फिर भी मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। बेसिकली प्रॉब्लम इसमें ये थी कि एक तो ये प्रिंटर लाइट प्रिंट दे रहा था, और सम टाइम ऐसा होता था कि जैसे ही प्रिंट दें तो आपका प्रिंटर सिस्टम से कमांड तो एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन पैनल के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल घूमता रहता था कि डॉक्यूमेंट्स प्रिंट। मतलब कि प्रिंटर ने सिस्टम से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट रिसीव कर लिए, लेकिन वो जैसे ही प्रिंटर उसको रिसीव करता है तो वो वहाँ पे वेटिंग में चला जाता है। ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा आता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो बस स्टिल इसी एरर पे रहता था। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। तो लास्ट में जो इसका सलूशन मैंने निकाला, वो सलूशन यही था कि इसका स्कैनिंग यूनिट मैंने रिप्लेस किया। जब मैंने इसका स्कैनिंग यूनिट रिप्लेस किया, क्योंकि जब स्टक हो जाता था प्रिंटर में, तो उसमें सम टाइम ये भी आपका ऑप्शन होता है जी कि आपका फॉर्मेटरी कार्ड प्रॉपर कमांड नहीं ले रहा है सिस्टम से, जिसकी वजह से जब आप सिस्टम से प्रिंट देते हैं प्रिंटर को, तो आपका जो प्रिंट है वो वेटिंग में चला जाता है, प्रिंट नहीं निकलता, प्रिंटर जो है ना आपका वेटिंग में चला जाता है और बस स्टिल वेटिंग में ही रहता है। तो वो फॉर्मेटरी कार्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन वो फॉर्मेटरी कार्ड का रिप्लेस किया तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई।
तो वो प्रॉब्लम आपकी जो यानी कि जो सब प्रॉब्लम की मेन वजह थी वो आपका स्कैनिंग यूनिट को रिप्लेस करने के बाद आपका जो स्कैनिंग यूनिट है जब मैंने इसका रिप्लेस किया तो एक तो इसका प्रिंट भी ठीक हो गया, दूसरा ये कि जब सिस्टम से प्रिंट दूँ तो फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट करके प्रिंट निकाल देता था। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले इस प्रिंटर का स्टेटस ये था प्रिंटिंग का, और जैसे ही सिस्टम से प्रिंट देते थे तो प्रिंटर आपका वेटिंग में चला जाता था। तो वेटिंग में जाना, लाइट प्रिंट देना, ये प्रॉब्लम आपके स्कैनिंग यूनिट की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रिंटर वेटिंग में चला गया तो वो एग्जैक्ट फॉर्मेटर कार्ड का ही मसला हो सकता है, वो आपके स्कैनिंग यूनिट का ही मसला हो सकता है। जैसे कि इस प्रिंटर के अंदर स्कैनिंग यूनिट का मसला था, मैंने जस्ट सिर्फ स्कैनिंग यूनिट इसका रिप्लेस किया तो मेरे तमाम तर मसले जो है वो रिज़ॉल्व हो गए, जिसमें आपका जो लाइट प्रिंटिंग वाला इशू है वो भी रिज़ॉल्व हो गया, जो प्रिंटिंग वेटिंग में चला जाता था वो भी रिज़ॉल्व हो गया, और प्रेशर भी पका प्रॉपर लेकर। तो ये इस अभी आपके सामने ये जो दोनों प्रिंट पड़े हुए हैं, दोनों प्रिंटर का आपका स्टेटस आपके सामने है कि ये वाला प्रिंटर आप 100% ओके है, ये वाला जो प्रिंट वो पहले मसला कर रहा था स्कैनिंग यूनिट रिप्लेस करने से पहले का। तो ये बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद सी यही था कि जितने भी मैंने फॉल्ट आपके साथ डायग्नोज किए आपको बताया, उसमें सम टाइम ऐसा नहीं होता कि जो फॉर्मेटर कार्ड का मसला हो या स्कैनिंग यूनिट के मिरर साफ करने से मसला हो जाए। ये एक नई चीज़ थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि स्कैनिंग यूनिट रिप्लेस किया, स्कैनिंग यूनिट रिप्लेस करने के बाद जो है मेरे इशू रिजॉल्व हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नए फॉल्ट के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।